बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में खुश आमदीद। आज आपको एक ख़ास तौर पर ख़ास वीडियो के अंदर शामिल करने वाले हैं। मेरी बैक साइड पे एक कॉर्नर का खूबसूरत सा जो एक घर नज़र आ रहा है, इसका आपको मुकम्मल टूर करवाते हैं। स्पेनिश डिज़ाइन है, इसके बारे में, इसके एलिवेशन के बारे में, इसके इंडोर में किचन, इसके वॉशरूम, इसके रूम्स, इसकी कैबिनेट्स, इसकी अलमारियाँ, जो जो चीज़ें घर के अंदर होती हैं लगी हुई, वो सारे के ऊपर इंशाल्लाह बात करने वाले हैं। हो सकता है कि आप जो घर अपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको देख के आपको कोई आइडिया मिले, इस घर की प्राइस, इसकी लोकेशन, इसके सामने जो सड़क है कितनी है, ये कौन से प्रॉपर्टी डीलर्स के पास इस वक्त मौजूद है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारे साथ सुहेब इस वक्त मौजूद है, तूर प्रॉपर्टीज़ के CEO हैं। इनके अगर आप ये घर ख़रीदना चाहते हैं, आपको ये घर पसंद आता है, तो ये नंबर यहाँ पे इस जगह पे ब्लिंक कर रहा है। आप इनसे इसके बारे में तमाम बाकी मालूमात हासिल कर सकते हैं, इसकी प्राइस के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, जो जो डिटेल्स हैं आप इस नंबर पे फ़ोन करके सुहेब साहब से रब्ता कर सकते हैं। साहिवाल एरिया में प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी किस्म का आपको कोई काम हो तो इनसे रब्ता ज़रूर कीजिए। दिस इज़ द राइट प्लेस। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं इस घर का टूर करवाते हैं। सबसे पहली बात जो होती है किसी भी घर को ख़रीदने के लिए, वो होती है उसकी लोकेशन, उसकी सोसाइटी के किस जगह पे वो मौजूद है। तो ये बेसिकली अल रज़ाक रॉयल्स के नाम से बहुत खूबसूरत साहिवाल की सोसाइटी है। और अगर बात की जाए इस सेटअप की, तो ये बिल्कुल पार्क फेसिंग है। और इसकी अगर एरिया की बात की जाए तो ये 8 मरले 6 सरसाई पे कॉर्नर के अंदर मौजूद है। और सोएब भाई, ये जो इसकी रोड है सामने, ये कितने फुट की है? 40 फीट रोड है जी। 40 फुट इधर भी और 40 फुट इधर भी। ये 35 फीट 35 फुट एक साइड पे है और 40 फुट एक साइड पे है। तो लोकेलिटी वाइज ये घर इस तरह से कुछ है। अगर मैं बात करूं इसके एलिवेशन की, तो आप देख सकते हैं कि कॉर्नर प्लॉट और स्पेनिश डिज़ाइन के अंदर जो आजकल गुलाइयाँ शलाइयाँ जो नए मॉडर्न स्टाइल चल रहे हैं, उसके अंदर ये आपको बनाया गया है। और कलर कम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इंतहाई शानदार 2 टोन कलर कम्बिनेशन दिया गया है लाइट शेड के अंदर। जो इसका बेस शेड है वो भी लाइट ब्राउनिश है और साथ में वाइट का टच दिया गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी फ्रंट ग्रिल्स के ऊपर। दूर से आपको नज़र आ रही होंगी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अपने घर के लिए बनवाना चाहते हैं, तो गेट और इसके जो ग्रिल्स हैं उसका स्क्रीनशॉट हासिल कर सकते हैं। वो भी बड़ी सिंपल के अंदर सरिये के साथ सिर्फ और थोड़ी सी CNC वर्क के साथ बनाई गई हैं। इसके अलावा मेन अगर मैं इसकी बातें करूं तो जो इसका एलुमिनियम का फ्रंट वर्क करवाया गया है वो वाइट के अंदर है और वो स्पेनिश के अंदर। उसका जो ग्रे कलर का शीशा उसके अंदर इंस्टॉल किया गया, वो भी बड़ी ही प्यारी लुक दे रहा है। वहाँ पे एक मोज़ैक स्टाइल के अंदर एंटीक किस्म का जो है आयत करीमा जो है वो मेंशन है, बिल्कुल ऊपर भी और नीचे भी गराज के अंदर, ठीक है। तो चलें इसको क्लोज व्यू में अगर देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रैंप की। किसी भी घर का जो रैंप होता है, सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन होता है। यहाँ पे आपको रैंप मिलेगा लाइट ग्रे कलर के अंदर, 16 बाई 16 की मैट के अंदर जो टाइल है उसके अंदर। अगर ज़्यादा ऊंचा हो आपका रैंप तो फिर इतना प्लेन किस्म की टाइल लगाना मुनासिब नहीं होता इन मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर, क्योंकि रैंप की हाइट बहुत कम होती है। तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने टाइल इंस्टॉल की हुई है और साथ में छोटे गेट के लिए स्टेप्स बनाए गए हैं। आ जाते हैं इसके पिलर्स की जानिब। पिलर्स के ऊपर जो है तकरीबन 10-18 की मैं देख रहा हूँ कि सिरामिक टाइल यूज़ की गई है और उसकी कॉर्नर मोल्डिंग्स जो सी हैं वो स्टील की बनाई गई हैं। और बेल के लिए एक अच्छी ऑप्शन दी गई है, बटन खूबसूरत सा लगा दिया गया है अप डाउन वाला। और ये चीज़ बड़ी अच्छी मैं देख रहा हूँ कि लाइट है या नहीं है, इसका बाहर से बेल देने वाले को पता चल जाता है। इस तरह यहाँ पर इन्होंने एक लाइट इंस्टॉल की है जो कि बड़ी अच्छी ऑप्शन है। गेट की अगर बात करें तो इसके अंदर अभी आर्सेनिक जो शीट होती है वो लगनी है और वो इसकी जो खूबसूरती को और 4 चांद लगा देगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर इसको देखें तो ये मेरा ख्याल है 4 सूतर का या 5-6 सूतर का जो सरिया है उसके साथ इसकी सारी डिज़ाइनिंग की गई है। कुछ थोड़ा सा इसके अंदर जो है CNC का टच दिया गया है। और मेन फ्रेम इसका काफ़ी हैवी मेटल वाला लोहे का पाइप है, उसके साथ बनाया गया है। पिलर्स के ऊपर 2 ग्लोब अटैच कर दिए गए हैं और ये लेफ़्ट साइड वाला जो पिलर है ये बिल्कुल सादा है। तो जैसे ही हम गराज में एंटर होते हैं, ज़बरदस्त एक फ़ील आती है। बाकायदा 2 बड़ी गाड़ियाँ इजीली इसके अंदर आ जाएंगी, बड़ी और छोटी, बहुत अच्छी स्पेस देने के साथ आ जाएगी। तो ये देखें, एंटर होते ही आपको बहुत अच्छी चीज़ कि वॉशिंग एरिया छोटा सा, आप गाड़ी या मोटरसाइकिल धोना चाहते हैं या अपनी लॉन की ज़रूरियात के लिए जो पानी का होता है उसका टैप यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे ज़रूर दें। और साथ में बाइक्स खड़ी करने के लिए मुनासिब सी स्पेस दी गई है। इस तरह से इसका कुछ मेन एंट्रेंस है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, एक साइड पर रूम जा रहा है आपके मेन लिविंग एरिया का और एक साइड पे जो आपका दरवाज़ा है वो खुलता है ड्राइंग रूम के अंदर। जो मेन डोर स्टेप्स कहलाते हैं, जो फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं आपका,
वो ब्लैक ग्रे नाइट में लगाए गए हैं। अच्छा महंगे वाला ग्रे नाइट है। और जो दरवाजे का काम है अगर मैं देखूं तो ये काफ़ी खूबसूरत मैट फिनिश के अंदर किया गया है। अच्छी लकड़ी इस्तेमाल की गई और ये डोर हैंडल काफ़ी ज़्यादा बल्कि बड़ा सा एक ज़बरदस्त लुक दे रहा है। चाबी वाला जो है वो यहाँ पे आपके मॉडर्न स्टाइल की चाबी है और उसके ऊपर एक ये लिड भी दिया गया है। तो ये हो गया। मोज़ैक 2 हैं गराज के अंदर, यहाँ पे भी एक आयत करीमा और इस साइड पे भी ज़बरदस्त सी। और सीलिंग की अगर मैं बात करूं तो सिंपल वाइट टोन में, कोई बहुत ज़्यादा कह लें कि ओवर जिसे कहते हैं वो लुक नहीं दे रही, बड़ी डिसेंट सी लुक दे रही है, सिंपल सा व्यू। और ऊपर का पोर्शन के लिए इसका जो सा स्टेयर का है अभी हम बाद में चलेंगे, पहले नीचे अंदर चलते हैं। वो एक सेपरेट है, आप अगर किराए पे देना चाहते हैं तो ये नक्शा इस तरह का है कि इसको आप साइड से बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। लें जी, यहाँ से हम इसके एंटर होते हैं मेन लिविंग एरिया में। जैसे ही एंटर होते हैं करारा वाइट की ज़बरदस्ती जो है 24-48 की 2x4 की जो है वो टाइल लगी हुई है। इस तरह हम एंटर होते हैं और हमारे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो सेपरेट दरवाज़ा आपको मैंने गराज से दिखाया उसके थ्रू भी आप ऊपर जा सकते हैं। और अगर आप सिंगल पोर्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल फैमिली इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंदर से भी ये अटैच है, दोनों तरफ से है। और जैसे ही एंटर हुए हैं लेफ़्ट साइड पे ये एक वॉशरूम छोटा सा जिसके अंदर कमोड दिया गया है, ठीक है। टाइल बड़ी खूबसूरत सी लगाई गई है, बड़ा छोटा सा डिसेंट सा है। ये अमूमन जो आपके घर में मेहमान आते हैं, कोई ड्राइवर हजरात आए हैं मेहमानों के साथ, उनके यूज़ के लिए ये वॉशरूम बेहतर होता है। ये ड्राइंग रूम के साथ अटैच वॉशरूम कहलाता है ये, जो कि बहुत डिसेंट तरीके से बनाया गया है। नीचे भी टाइल लगाई है, दीवारों पर भी खूबसूरत सी टाइल लगाई है, एक छोटा सा डिसेंट सा वॉश बेसिन लगाया गया है। तो जैसे आगे चलते हैं आपका मेन लिविंग एरिया आ जाता है। ज़बरदस्त किस्म की टाइल है, देख लेते हैं कितनी शाइन दे रही है। और टाइल के साथ ब्लैक कलर की साइड स्कर्टिंग 4 इंच के अंदर लगाई गई है, ये आप देख सकते हैं। दीवारों के ऊपर बड़ी प्यारी सी डिसेंट सा काम किया गया है, वॉल पे ग्लोब्स लगाए गए हैं। अगर मैं छत की बात करूं तो छत मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। इसका जो सा कलर कम्बिनेशन है डिसेंट वाइट कलर के अंदर है और उसके अंदर गोल्डन लाइट्स जब जल रही हैं तो वो बहुत प्यारी लुक दे रही हैं। आप स्क्रीनशॉट हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने घर के अंदर इस तरह का कोई सीन बनाना चाहते हैं तो। व्यू बहुत प्यारा है, बाहर रोड साइड का व्यू है, सेफ्टी ग्रिल्स अंदर लगी हुई हैं। वहाँ पे एक कह लें कि वॉलपेपर का स्टाइल दिया गया है और ये मेरे ख्याल से उभरा हुआ अभी ऊपर भी है, इसको पे वॉलपेपर के साथ इन्होंने कवर किया गया है। बहुत ज़बरदस्त स्टाइल दे रहा है। ये आपकी एलईडी की जोन सी है वो बैकग्राउंड भी एक टाइल नुमा चीज़ में बनाया गया है। मुझे लगता है कि ये पीवीसी टाइप की चीज़ है, पीवीसी टाइप चीज़ है और उसके अंदर इन्होंने इसको कवर किया। यहाँ पे जब एलईडी लगेगी तो बहुत प्यारी लगेगी। और नीचे इसके बॉक्सेस भी बड़े डिसेंट से छोटे से दिए गए हैं। तो सॉकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे साइड लैंप्स आएंगे तो साइड लैंप्स के वाले से सॉकेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ एलईडी के सॉकेट्स उधर दिए गए हैं, कुछ इस साइड पे सॉकेट्स दे दिए हैं ताकि इजीली अगर आप अपना घर सेट कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं उसको, तो चीज़ें चार्जर वगैरह लगाने, अप्लाइंसेस के लगाने के लिए काफ़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे ही आप आते हैं टीवी लाउंज से तो एक बिल्कुल साथ एसोसिएटेड वहाँ से हम एंटर हुए थे, ठीक है। और ये आपका लिविंग एरिया टीवी लाउंज था और इसके बाद इस साइड पे आपका किचन आ गया, ठीक है। किचन ओपन है बिल्कुल, इसके साथ डोर इन्होंने नहीं दिया गया, बाद में कभी मेरे ख्याल लगवाया भी जा सकता है, कूलिंग का फैक्ट अगर देखा जाए तो इस तरह से। और किचन बहुत डिसेंट है। इसमें फिर वही किसी सादा कह लें कि नफीस इंसान ने इसकी चॉइस की है, मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये जो सामने आपको वॉल टाइल नज़र आ रही है ये तवज्जो का मरकज़ है। इतनी सिंपल है और उतनी ही ब्यूटीफुल है। जो अगर मैं इसके किचन टॉप की बात करूं तो ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका सिंक है, डबल खाने वाला सिंक कहलाता है और अच्छी क्वालिटी का जो है वो इंस्टॉल किया गया है। टूटी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इंस्टॉल की गई है, ठीक है। तो एल शेप वही ज़बरदस्त सा साइज़ किचन का, बेहतरीन जो 8-9 मरले घर में होना चाहिए उससे बढ़ के ही है, मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त किस्म का। चूल्हा भी अच्छा इंस्टॉल किया गया है, हुड इंस्टॉल किया गया, हुड के दोनों साइड पे कैबिनेट्स हैं और आप स्क्रीनशॉट हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो मैं इसको दूर से थोड़ा सा आपको 1 फ्रेम के अंदर भी दिखा देता हूँ। कैबिनेट्स को भी चेक कर लें, इसकी सीलिंग को भी चेक कर लें, डिज़ाइन देख लें कितना प्यारा है और देखते हैं कि इसके साथ क्या है। ये देखें, छोटा सा किचन के साथ स्टोर रूम अटैच दिया गया है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा साइड पे रखने की होती हैं, सामने रखने की होती, उसके लिए ज़बरदस्त सी एक स्पेस दी गई है। ये आपका जी किचन के साथ एक वॉशिंग एरिया जो है वो अटैच किया गया, जो कि दूसरी साइड से बेडरूम से भी अटैच है। हैंडल्स वगैरह जो है ना एल्युमिनियम का काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है,
क्वालिटी वाला काम है। यहाँ से पता चलता है, मैंने एक एलुमिनियम की भी वीडियो बना रखी है, तो ये जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं ना, इनकी एक्यूरेसी से पता चल रहा होता है कि एलुमिनियम का काम जो अच्छा हुआ है। ग्लास भी बहुत अच्छा लगाया हुआ है और ये हैंडल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो चलते हैं वापस यहाँ से, फिर लिविंग एरिया में आए और जैसे ही आगे आते हैं तो ये दो ज़बरदस्त किस्म के अच्छे साइज़ के बेड हैं। इसके अंदर भी 24-48 की टाइल लगाई गई है और ये टाइल मैट के अंदर है। दूसरी जो ग्लॉसी थी बाहर वाली, ये मैट में है। इधर भी आप छोटी सी एक एलईडी लगा सकते हैं। एक ज़बरदस्त सा छोटा सेटअप यहाँ पे दिया गया वॉल का, और व्यू इसका भी रोड साइड का है। सेफ्टी ग्रिल लगी हुई है। सॉकेट्स जो हैं वो बेड अगर इस जगह पे आए तो 2 होने चाहिए थे, जो एक है। आप देख लीजिएगा जब अपने घर का काम करवाएं तो सॉकेट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बेड की दोनों साइडों में जहां आप प्लान कर रहे हैं बेड लगाने का, उसकी दोनों साइड पे सॉकेट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे वॉलपेपर के साथ एक एंटीक किस्म का डिज़ाइन डाला गया है। अगर बात करें इसकी छत की, तो छत भी काफ़ी खूबसूरत और सिंपल, वही वाला ब्यूटीफुल एंड सिंपल डिज़ाइन, सिर्फ वाइट के अंदर और गोल्डन लाइट्स का टच साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। ड्रेसिंग एरिया के अंदर 2 इधर 2 इधर वार्डरोब्स लगी हैं, ऊपर और नीचे। काफ़ी खूबसूरत स्पेस है इसके अंदर। आप अपने कपड़े वगैरह या जो भी सामान रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब आते हैं वॉशरूम की तरफ। तो जो वॉशरूम है इस बेडरूम का काफ़ी यूनिक स्टाइल का है। साथ में एक पार्टीशन दी गई है। शावर वाला एरिया जो है उसको थोड़ा सा टच दे के, एक वॉल को टच दे के उसको साइड पे किया गया, थोड़ा सा सेपरेट किया गया। कमोड है इसके अंदर, और ये आप देख सकते हैं कि वैनिटी लगी हुई है। ओवर द काउंटर जो बहुत आजकल चल रहे हैं नए स्टाइल में, ब्लैक ग्रेनाइट है, ठीक है। नीचे से भी इसको दिखा देता हूँ कि इसका कंक्रीट का स्लैब बना हुआ है। कंक्रीट के स्लैब बनाने के बाद ऊपर इन्होंने ये रखी है ब्लैक ग्रेनाइट की स्लैब, और इसकी जो सामने वाली लटक है ना, इसके ऊपर मार्बल कोई नहीं लगा, उन्होंने सीमेंट कोई ब्लैक कलर कर दिया। वैसे ये ऊपर से अगर खड़े होकर देखें तो नज़र भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो काफ़ी खूबसूरत टच दे रहे हैं। और टाइल इस वॉशरूम की बड़े साइज़ में लगी हुई है। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 24-36 गालिबन है ये, 24-30 या 24-36 का साइज़ ये टाइल का लगा हुआ है। काफ़ी बड़े साइज़ की टाइल इस वॉशरूम के अंदर लगाई गई है। तो जैसे ही एक बेड से बाहर आते हैं, साथ में बिल्कुल दूसरा बेड है। इसके अंदर जो टाइल फ्लोर की लगाई गई है वो ग्लॉस के अंदर है, ठीक है। जो टाइल कंटिन्यू कर रही है आपके मेन लिविंग एरिया से लेके आगे आ रहे हैं, सीधा वही वाली टाइल लगाई है 24-48 साइज़ के अंदर। अगेन मैं कहूँगा एलुमिनियम का काम बहुत अच्छा है, और इसका जो छत का डिज़ाइन है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इसमें डब्बों वाला स्टाइल बनाया है और हर डब्बे के अंदर लाइट लगाई है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लुक दे रही है। और काफ़ी खूबसूरत सा इसका साइज़ है। अगर मैं बात करूँ साइज़ की तो मेरा ख्याल है 2, 3, 4, 12 इस तरह से है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 12 का तकरीबन ये कमरा जो साइज़ है। और इसकी भी वॉल्स के बैक साइड पे, जिस साइड में बेड लगना है उस साइड पे काफ़ी अच्छी ये खूबसूरत सी जो है डिज़ाइनिंग की गई है। 2 ग्लोब्स जो है वॉल ग्लोब्स वो लगाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एसी की जो फिटिंग है हर कमरे के अंदर उन्होंने साथ पहले ही कर दी है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है पानी के पाइप की, और जो उसका गैस का पाइप है वो सारा पाइप अगर पहले बीच में डाल दिया जाए तो कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती। वायरिंग शायरिंग हुई हुई है, बेहतरीन किस्म की, मज़ेदार है। अब चलते हैं इसका वॉशरूम चेक करते हैं। ये जैसे हम इसका वॉशरूम खोलते हैं तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ब्लैक ग्रेनाइट, हर जगह पे ब्लैक ग्रेनाइट महंगे वाला इस्तेमाल किया गया, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। और जो इसका वाटर सेट है, कह लें कि वॉश बेसिन सेट है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त अच्छे वाला इस्तेमाल किया गया। टूटी जो सी है फैसल कंपनी की लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि फैसल कंपनी एक वेल रिनोन कंपनी है। इसकी जो अशिया होती हैं, वाटर सेट्स वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, देरपा होते हैं। हर जगह पे फैसल कंपनी का लगा हुआ है। और यहाँ पे मोटिव किस्म की एक शॉवर एरिया में टाइल लगा दी है। इस वॉशरूम की टाइल भी काफ़ी बड़ी है और अच्छे मकबूल साइज़ में टाइल लगाई गई है। इसमें भी कमोड है सिर्फ आपको मिलेगा, और साथ में वॉशरूम के साथ ही यहाँ पे आपको वार्डरोब्स दी गई हैं इसके अंदर अपना सामान वगैरह कपड़े शपड़े रखने के लिए। तो 2 बेड माशाल्लाह से हमने कवर कर लिए, नीचे वाला पोर्शन सारा कवर कर लिया। जैसे ही हम बाहर आते हैं इसके बाद अभी आपको इस साइड से हम लोग ऊपर वाले पोर्शन के अंदर लेके चलते हैं। तो ये देखें, ये डोर ओपन हो गया। इस साइड से भी ब्लैक ग्रेनाइट की मेन एंट्रेंस दी गई है, ठीक है। छोटा सा डोर है, और जैसे ही आप एंटर होते हैं, अगर आपने इसको किराए पे दिया हुआ घर को, तो ये वाला डोर आपका बंद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से आप ऊपर वाले फ्लोर पर जाना शुरू होंगे। तो जैसे ही आप ऊपर वाले फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं, आप देखते हैं कि ब्लैक ग्रेनाइट की
टक्कर लगाई गई है और ऊपर जो सामने स्टेप है वो ट्रॉपिकल ग्रे के इंस्टॉल किए गए हैं। और जो ग्रिल है वो एंटीक किस्म का पेंट किया गया है और है ये लोहे की ग्रिल, लोहे और स्टील का कम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी एंटीक लुक इसको पेंट के ज़रिए दे दी गई है जो कि एक इसको अच्छा सा बना रही है। ठीक है, और दीवारों पे साइड पे दोनों साइडों पे काम किया गया है। ये थोड़ा सा वॉलपेपर कुछ लगाया गया है जो सा एंटीक स्टाइल में, और आप इस तरह से ऊपर जाते हैं। जैसे यहाँ से हम ऊपर आ जाते हैं आपका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह आपके सेकंड फ्लोर पे सीढ़ी यहाँ से ऊपर चली जाती है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे आप एंटर होते ही ये आपका इधर आपको लेफ़्ट साइड पे एक लिविंग एरिया टीवी लाउंज आपको नज़र आएगा और सामने अगर हम देखें इस साइड पे चले जाएं तो ये एक अदद बेडरूम है जिसका व्यू इंतहाई शानदार है। सामने मैंने आपको पहले बताया था कि पार्क है, पार्क फेसिंग है और कॉर्नर है। इस साइड पे इसके रोड व्यू है, इस साइड पे इसके पार्क व्यू है। तो ये भी खूबसूरत सी छत बनी हुई है। इसकी सीलिंग बहुत डिसेंट डिज़ाइन की गई है। करारा वाइट 2448 की टाइल इसके अंदर इंस्टॉल की गई है और एक डिसेंट सा स्पेशियस जो है आपका अलमारियों का सेटअप है यहाँ पे अपने चीज़ें रखने के लिए, कपड़े वगैरह रखने के लिए। और जो वॉशरूम है उसके अंदर कमोड है, एक छोटी सी इसके अंदर है कि कमोड वॉशरूम में ज़्यादा है और सी कम में नीचे जो आम बैठने के लिए होती है। तो ये पोर्टा कंपनी आप देख सकते हैं। सोनेक्स का सेट लगा हुआ है और पोर्टा का इधर बाउल लगा हुआ है। तो महंगे वाला इस्तेमाल किया गया। जो बटन इनके हैं वो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में कहूँगा कि बनाए गए और टाइल इसके अंदर तकरीबन कह लें कि 1230 की या 1236 की इस्तेमाल की गई है और इसके साइड पे भी विंडो आ जाती है। चलें जी, यहाँ से आते हैं हम अपने टेरेस पे। बेडरूम से जैसे ही आप निकलते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा टेरेस है। ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका व्यू है। और टेरेस के अंदर नीचे जो टाइल है वो 16x16 की जो सेम रैंप के ऊपर इस्तेमाल की गई है वही लगाई गई है टाइल यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा वॉशिंग एरिया दिया गया है जो कि बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के मामले में। कभी बैठ के आप यहाँ पे बारबेक्यू करते हैं या आउटडोर सिटिंग करते हैं, शाम को अच्छा मौसम होता है तो उसके लिए ये यहाँ पे टूटियाँ होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू है। अभी वापस चलते हैं जी, यहाँ से एंटर हो गए फिर दोबारा हम टीवी लाउंज के अंदर। थोड़ा सा नीचे से मिलता जुलता बिल्कुल नक्शा ऊपर भी आपको नज़र आएगा। इसी तरह नीचे टीवी लाउंज था, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस लग रहा था और एलईडी की जगह इस दफ़ा थोड़ा सा कम्बिनेशन चेंज किया है, डार्क में उन्होंने लगाया है। एलईडी लगी, बहुत अच्छी लगेगी। सेम नीचे उस तरह के कैबिनेट छोटे छोटे बनाए हुए हैं और वो जितने भी ऊपर पियानो स्टाइल में कह लें कि हैंगिंग्स बनाई हैं, एक वॉल डेकोरेशन की गई है, उस तमाम के नीचे अगर देखा जाए जो लाइट्स नज़र आ रही हैं वो इंतहाई खूबसूरत टच दे रही हैं। और सेम इसी तरह से ऊपर छत की अगर बात की जाए तो वो भी बेहतरीन माशाल्लाह, सीलिंग वर्क डिसेंट एंड ब्यूटीफुल। किचन में आ जाते हैं। जिस तरह नीचे किचन था उसी तरह मिलता जुलता किचन बिल्कुल ऊपर है। ये थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन टोन उससे डिफरेंट है और एक्सेसरीज भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। उसके अंदर थोड़ा सा इससे हैवी किस्म का स्टील जो आपका सिंक है वो लगाया गया था, इधर थोड़ा सा नॉर्मल वाला लगाया गया है। जो वॉल टाइल है किचन की वो उधर इससे ज़्यादा बेहतर वाली थी और लेकिन वाइट टोन में थी, इसकी भी वाइट टोन में खूबसूरत लग रही है। ब्लैक ग्रे नाइट जो है उसका स्लैब इस्तेमाल किया गया है। चूल्हा आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलेगा। यहाँ पे आपको इसके अलावा चिमनी जिसे कहते हैं ये हुड रेंज ये भी आपको इंस्टॉल मिलेगा। लाइट्स वगैरह सारी ज़बरदस्त वर्किंग के अंदर है और इसकी जो फ्लोर है वो भी ग्लॉसी है जिस तरह नीचे वाली किचन की थी। चलते हैं आगे हमारे बेडरूम की तरफ। ऊपर सारा करारा वाइट इस्तेमाल किया गया है। इस बेडरूम की टाइल भी उसी तरह सेम करारा वाइट है। जो वॉल का डेकोरेशन है वो डिफरेंट है और काफ़ी यूनिक है। छत की बात करें तो वही सिंपल एंड ब्यूटीफुल कम्बिनेशन। ठीक है, इसके अलावा ये दो बेड साइड पे आ गई आपकी दो वॉल ग्लोब्स आ गए और इसकी जो वॉर्डरोब्स हैं वो आप देख सकते हैं सेम नीचे वाले बेड की तरह अच्छी स्पेशियस किस्म की। और जो इसका वॉशरूम है वो भी अच्छी वाली एक्सेसरीज लगी हैं, पोर्टा की एक्सेसरीज यूज़ की हुई हैं और फैसल कंपनी का इसके अंदर सेट लगा हुआ है। और टाइल की अगर मैं बात करूं तो टाइल 2 टोन कम्बिनेशन में लगाई गई है और बड़े साइज़ की लगाई गई है जो कि खूबसूरत दे रही है। ऊपर 4 लाइट्स यहाँ पे इसकी हैं, एग्जॉस्ट फैन वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, बेहतरीन किस्म की वेंटिलेशन है।
तो इस बेड से हम लोग वापस आते हैं। जैसे ही हम लोग इधर दूसरे बेड में एंटर होते हैं, फ्लोर वही वाला, छत उससे थोड़ी और सिंपल में लाइटिंग के बगैर, और साइडों पे सारी इसकी एलईडीज़ दी गई हैं, वॉल ग्लोब्स जो उसी तरह दिए गए हैं। पूरे घर के अंदर यही वाला कम्बिनेशन चल रहा है। जो इसकी ग्रिल्स की अगर मैं बात करूं तो वो आदि के सरिये के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई गई हैं, और उसी तरह से पूरे घर के अंदर वाइट एल्युमिनियम का जो सा वो काम किया गया है। इसका भी वॉशरूम चेक कर लेते हैं। नीचे जैसे वॉशरूम देखा था उसी तरह सेम कम्बिनेशन में इसके अंदर भी कमोड लगा हुआ है, बड़े साइज़ की टाइल लगी हुई है, और वो इसके अंदर इधर थोड़ा सा डिफरेंट फैसल कंपनी का सेट है, लेकिन जो इसकी वैनिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आप आ जाते हैं, इसके वार्डरोब जो है वो स्लाइडिंग है, नीचे और ऊपर दोनों वॉशरूम के जो सा एक एक वॉशरूम के वार्डरोब्स दिए हैं वॉशरूम के अंदर, और दूसरे के दिए हुए हैं उसकी ड्रेसिंग के अंदर, ठीक है, और इसके स्लाइडिंग दिए गए हैं। तो टोटल इस घर के अंदर 3 बेड हो गए जी, एक ये और एक ये ऊपर वाले फ्लोर के, नीचे 2 और 3 ऊपर, टोटल मिला के इसके 5 बेड्स बन जाते हैं। काफ़ी स्पेशियस और बेहतरीन किस्म की अकोमोडेशन है। इस साइड पे स्टेयर से जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो एक साइड पे एक छोटा सा स्टोर भी दिया गया है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें जो सी ज़रूरत की हैं वो जो सी साइड पे रखना चाहते हैं वो सारी यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देते हैं। तो चलें ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो सेकंड फ्लोर पे हमारी स्टेयर है वो भी सेम ट्रॉपिकल ग्रे की लगाई गई है, और साथ में ब्लैक ग्रेनाइट का उसका राइज़र लगाया गया है। इस तरह हम ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर ममटी का एरिया आ जाता है। ममटी के अंदर कह लें कि 12-12 साइज में टाइल लगाई गई है, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। मार्बल शार्बल पूरे घर में कहीं नहीं इस्तेमाल किया गया, और ममटी के अंदर भी टाइल लगाई गई है। ये देखें, ये इसके छत का एरिया आ गया काफ़ी खुला, और ममटी के साथ गलबन यहाँ पे भी एक इन्होंने कमरा दे दिया है, ठीक है। और ये पूरी सेम लेवल की एक ही छत है, और कुछ इस तरह का सोसाइटी का व्यू है। काफ़ी हद तक सोसाइटी जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो ये थी जी आज की वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको इस पूरे घर का हाउस टूर करवाया है। अगर पसंद आया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आपके साथ वादा किया था कि कौन सी प्राइस है इसकी, वो भी इंशाल्लाह सुहेब भाई मेरे साथ आएँ प्लीज़, और बताएं अपने व्यूअर्स को कि इसकी प्राइस क्या है घर की, और थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में बताएं कि इस घर की क्या क्या खसूसियात हैं, क्योंकि मैंने तो कवर जितना कर सकता मैंने किया इस घर को कवर। अब आप बताएँ कि इस घर की खसूसियात क्या हैं और इसकी प्राइस कितनी है। उस्मान भाई, सबसे पहले ये पार्क फेसिंग कॉर्नर है, और मढ़ारी रोड की सबसे अच्छी सोसाइटी है रज़ाक रॉयल्स, और यहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग है, और किसी किस्म का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी वगैरह ठीक है, और 24/7 सिक्योरिटी है। CCTV कैमरे इंस्टॉल हैं पूरी सोसाइटी में, और इसके अंदर टोटल A ग्रेड काम हुआ हुआ है, स्पेनिश स्टाइल है, और आपको पता है स्पेनिश पे मैंने देखा है कि जो वॉशरूम के अंदर पोर्टा की जो वेंटीज वगैरह और वो कमोड वगैरह लगाए गए, एक्सेसरी भी अच्छी लगाई है, टाइल भी अच्छी लगाई है, पेंट अच्छा करवाया है, वुडन वर्क इसका अच्छा है। तो जो भी लेगा इंशाल्लाह दुआएं देगा। चलें, तो ये आप ये बताएं कि ये और भी घर बनाते हैं, ये मतलब हाँ जी, और भी घर बनाते बनाते हैं। इनकी काफ़ी साइट चल रही हैं, रज़ाक रॉयल में भी चल रही हैं, रफ़ी में भी चल रही हैं, अजवा सिटी में भी चल रही हैं, और इनकी यहाँ पे एक कनाल की साइड चल रही है, 7-10 मरले चल रहा है, पीछे 5 मरले चल रहा है, यानी कि रूटीन में जो है वो बना रहे हैं माशाल्लाह ये जो अच्छे कंस्ट्रक्टर। तो अब इसकी प्राइस के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें, ये कितने में फाइनल हो जाएगा, कितने में व्यूअर्स को बताएं लेना चाहिए। इसकी जो डिमांड है 3 करोड़ 80 लाख रुपया है, बाकी नेगोशिएबल है। मौके पे अगर आए तो आप सब बात करें, चीज़ देखें, उसके बाद आप पसंद करें, इंशाल्लाह नेगोशिएट करवा दें। चलें, ये जी दोबारा से यहाँ पे नंबर ब्लिंक कर रहा है सुहेब भाई का, आप इनसे कॉल करके मुकम्मल जो मज़ीद कोई आपके जहन में सवाल आ रहा है वो इस नंबर से आप ले सकते हैं इनसे मालूमात, और इनसे मिल सकते हैं। इसके अलावा भी अगर साहिवाल में आप कोई प्रॉपर्टी या साहिवाल से गिरदोनवा में ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट चॉइस। नंबर ये दिया गया है, इस पर ज़रूर कॉल कीजिएगा। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। वीलॉग पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।